औरत जो असल में किंगलोंग सोसाइटी की असली लीडर थी ने बीजिंग के सबसे जिद्दी प्ले बॉय शी जिंगे से शादी कर ली। पति थोड़ा ढीठ था, गैर जिम्मेदार भी, लेकिन एक बात तय थी, वह अपनी पत्नी को बचाने वालों में से था। इसी बीच परिवार का बिजनेस संभालने वाले दादाजी अचानक बीमार पड़ गए और बिना किसी चेतावनी के पूरा कारोबार शी जिंगे के सिर पर डाल दिया गया। समस्या ये थी कि शी जिंगे को मैनेजमेंट का जरा भी तजुर्बा नहीं था। ऊपर से उसकी चालाक सौतेली माँ हर वक्त बिजनेस पर कब्जा करने की फिराक में रहती थी। लेकिन वह औरत, वही किंगलोंग की लीडर, वह उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। सौतेली माँ कुछ कहती, औरत बस एक बटन दबाती और मामला वहीं शांत। शी जिंगे को परिवार का असली सहारा बनाने के लिए उसने उसे सीधे हाथों में ले लिया, कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी। उधर कपल के बीच खटास डालने के लिए सौतेली माँ ने उसकी बचपन की दोस्त को फोन कर दिया और झूठ फैला दिया कि यह शादी तो सिर्फ एक समझौता है। ये सुनकर बचपन का दोस्त पूरी तरह विचलित हो गया। अगले ही दिन वह गुलाब और हिम्मत लेकर अपने प्यार का इजहार करने निकल पड़ा। लेकिन नजारा देखकर उसका दिमाग घूम गया, क्योंकि शी जिंगे जो अपनी पत्नी पर जान छिड़कता था, उसने तुरंत कार से उससे 10 गुना ज्यादा पैसे निकाले और ऊपर से मैरिज सर्टिफिकेट लहराकर उसके चेहरे पर जैसे सवालों की बारिश कर दी। ये सब देखकर किंगमई बुरी तरह भड़क गई। उसने ठान लिया शी जिंगे को वापस पाने के लिए उसकी कंपनी को जड़ से हिलाकर रख देगी। इसका असर ये हुआ कि शी जिंगे जोश में आ गया। उसने पढ़ाई शुरू कर दी, मेहनत शुरू कर दी, सही मायनों में खुद को बदलने लगा। और जब उसकी पत्नी ने देखा कि वह आखिरकार राह पर आ रहा है, उसने भी उसे एक ऐसा रिश्तेदार दिया जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। लेकिन अगली सुबह शी जिंगे दफ्तर पहुंचा और दंग रह गया। उसके दुश्मन ने उसके सारे कर्मचारी छीन लिए थे। अब वह अपनी काबिलियत तो दिखा ही नहीं सकता था, उल्टा कंपनी को बड़ा नुकसान होने का खतरा था। वह औरत ये सब पहले ही भांप चुकी थी। उसका फैसला साफ था, शी जिंगे के तीनों जिद्दी भाइयों को कंपनी में मजदूर बनाकर लाना होगा। कर्मचारी तो मिल गए, लेकिन उन तीनों जिद्दी आदमियों पर भरोसा कम से कम फिलहाल नामुमकिन ही लग रहा था।